तो नमस्ते भाई और बहनों। हाल बेहाल है लोगों का। मार्केट जिस तरह से गिरते जा रहा है वहां हंस भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते। सचमुच ही बहुत कठिन परिस्थिति में आ गए। और अब ये 1 अप्रैल भी आ रहा है जहां से एसटीटी भी बढ़ जाता है। हमने एक रिक्वेस्ट किया था एफएमजी को, एटलीस्ट ये जो एसटीटी का जो बढ़ना है उसको तो रोक दीजिए, उतना जो पहले और कम नहीं कर सकते, एटलीस्ट उतना तो तक तो रोक दीजिए। मुझे अभी भी थोड़ा विश्वास है कि वो सुन के और जो एसटीटी बढ़ रहा है उसको रोके, हो सके तो उसको निकाल ही दे। अभी कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स में भी राहत मिल जाए। पीपल नीड इट, दिस इज द राइट टाइम। मैं अपने दिल से भी कह रहा हूं, दिमाग से भी कह रहा हूं। लोगों का अगर पोर्टफोलियो सही नहीं होगा, और ये मैं फर्स्ट हैंड इतने सारे एक सालों के एक्सपीरियंस से बोलता हूं कि देयर इज अ वेल्थ इफेक्ट होता है। वेल्थ इफेक्ट के हिसाब से आपको जरूरी तकलीफ आएगी। लोगों के जो पैसे अगर कम होते जाएंगे, अगर आप पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन कम होते जाएगा तो खर्चा करने में उनको तकलीफ आएगी। ये वार का भी टाइम है, तो जरूर कुछ ना कुछ राहत दिल कहता है, दिमाग सोच रहा है कि होगा या नहीं, लेकिन ऐसा दिल कह रहा है। और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लागू हो जाते हैं इनकम टैक्स रिलेटेड 1 अप्रैल से लेके। जैसे कि 10 लाख से ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो अपने सेविंग्स अकाउंट में तो इनकम टैक्स को बताया जाएगा, भाई कर दिया इन्होंने। 50 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट में करी तो भी बताया जाएगा। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ज्यादा क्लोजली मॉनिटर्ड हैं 1 अप्रैल से लेके। वो ठीक है, वो इनकम टैक्स का कंप्लायंस है और उससे बहुत पहले से ये बताया गया था, तो वो बात अलग है। प्रश्न जहां उठ रहा है वो एसटीटी है, कैपिटल गेन्स है। कुछ एक मार्केट का एक समथिंग शुड बी देयर टू इंप्रूव द सेंटिमेंट, समथिंग। देयर इज lot of pressure on RBI. They have taken many steps, but that is also not helping. There is fiscal policy and there is monetary policy. The monetary authorities have done quite a bit. Something, if it comes from the fiscal authorities, will be excellent, friends. Now, as far as markets are concerned, right now, if you see gas prices, the petrol prices, once again, oil prices are up. Or now it's over $117. कंट्रीज लाइक इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर, रुपए के ऊपर प्रेशर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ऑयल के हम इंपोर्टर्स है। चाइना तो ईरान से उसकी बनी हुई है, वो तो निकाल देता है कहां से भी ना, जो है रियलिटी बता रहा हूं। उनके डील्स अपने प्राइवेट डील्स हैं, वो हो जाता है, पर भारत का तो है नहीं। वो तो पूरा ही कंप्लायंस में है यूएसए के रूल से। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेशर हैज कम ऑन द इंडियन रुपी बिकॉज द क्रूड ऑयल इज राइजिंग कंसिस्टेंटली, फ्रेंड्स. When this crude oil will stop rising so fast, you will see the Indian rupee reverse. Stock market also will boom completely. ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ फोकस करना है क्रूड ऑयल कब बढ़ना बंद होगा, और उसकी वजह से देखेंगे रुपी विल भी रिवर्स हो जाएगा और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी बूम हो जाएगा। इतना क्लियर और सिंपल आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई नहीं आपको बताएगा। अब ये कब होगा? अब तो एट प्रेजेंट तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है ईरान के ऊपर। जस्ट नाउ इफ यू रीड द न्यूज और हियर द जो टीवी पे चल रहा है, मोर एक्सप्लोजन्स, पावर आउटेज भी हो गया है। खर्ग आइलैंड पे जाने की तैयारी हो रही है। तो अब ये ऑयल गिरेगा कैसे? ये तो बढ़ते जा रहा है और भी सिचुएशन है। तो क्या देयर विल बी नो रिस्पाइट? देयर विल बी नथिंग विच कैन इंडिकेट दैट देयर इज सम काम? एटलीस्ट कुछ महीने आ जाए जो लोगों को राहत मिल जाए, जिनको अपने पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करना है वगैरह कर सके। ऐसा क्या कोई राहत का पीरियड आने वाला ही नहीं है? इज देयर एनी रिस्पाइट एक्सपेक्टेड? I think so, there will be. America is also getting it hard. Midterms are also coming close. Today I was just checking the gas prices have for the first time after many years. They've crossed $4. $4 a gallon at the American petrol gas station. So that means the American consumer will also start feeling or pinch in their pockets. So time is short. Whatever the chief of defense and others and the Pentagon and the US president want to do, they will want to do quick now, because if this goes up to 4.5, 5 and all, that will affect inflation
and it will impact the American consumer quite a lot, their pockets. So this is going to be a quick next few weeks. Whatever action has to be taken will be quick, will be swift. It will be एक इस पार या उस पार, बहुत जबरदस्त स्पीड हो जाएगी. आप लोगों को स्पीड तो अच्छा ही लगता है, मुझे पता है, तभी आप देखते रहते हो T20 वगैरह वगैरह, IPL देखते रहते हो. हाँ, वानखेड़े स्टेडियम के बाजू में मेरी ऑफिस है, वहाँ इतने लोग आ जाते हैं, मैं तो वहाँ से निकलता भी नहीं. थोड़ा संभाल के जाता हूँ कि कोई देख के फिर पीछे नहीं पड़ जाए, पूछेगा सर्कल मार्केट कैसा होगा. राहत आएगी, इट विल कम. It's and that time you have to take advantage. Whether you should, what type of advantage? Crude will then fall and other things. As of now, there is still some more pain, but you be very very careful. देखिए, एक जो ट्रेड होता है ना, दैट यू टेक और बस उसी में ही बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं होता. कुछ टाइम पहले डिफेंस के स्टॉक्स थे, बस वो ये गाड़ी में लोग बैठ गए बस. फिर रेलवे स्टॉक्स भी था, उसमें आपने लेके वहां पे बैठ गए. 2000 में आईटी स्टॉक्स में सब बैठ गए. .com बूम के टाइम जब .com बस्ट हुआ तो वहां पे अटक गए. रिसेंटली रेलवे स्टॉक्स, फिर ये डिफेंस शेयर्स में फंस गए. सीजन चेंज होते रहता है, फ्लेवर ऑफ द सीजन चेंजेस. फिर गोल्ड सिल्वर आ गया हाथ में, वहां पे फंस गए. आज MCX क्रूड है. भाई और बहनों, yes there is lot of steam still left, लेकिन I am trying to only point out one thing. Crude in this year 2026 will play both ways, upside also and downside also. You can make money both ways. There will be a point of time, and that is whole day today also Mahavir Jayanti. By the way, wish you all a very very happy Mahavir Jayanti, all my Jain friends. And Mahavir's Bhagwan Mahavir's contribution is immense to mankind, something that we all have to emulate, learn, especially in these stressful periods of war. So जब ये टर्न होगा, अब हम वही हमारा रिसर्च है कि कहाँ पे एट व्हाट पीरियड ऑफ टाइम ये टर्न होने की संभावना है, पर हमें दिख रहा है. ठीक है, उस वक्त जो है क्रूड प्राइस गिरेगा. अब बढ़ रहा है, पेन है और नहीं तो कल जाके मार्केट खुलेगा, लोग जाके और बेच देंगे क्रूड ऑयल को फ्यूचर्स में, वो भी फ्यूचर्स में, और मार्केट के जो है ना निफ्टी के कॉल उठा देंगे. पेन है थोड़ा, और है जब टर्न होगा जबरदस्त रैली आपको अपसाइड में भी दिखाई देगी. ठीक है, तो इतना तो मैंने आपको समझाया. और भगवान महावीर जयंती के अवसर पर आप मुझे अब जरूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा. मैं हकीकत जो है वही बताता हूं. ठीक है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए है अभी टाइम? अभी भी पूरा वक्त नहीं है लॉन्ग टर्म का, लेकिन मैंने आपको बेस्ट जजमेंट बता दिया अपने ग्रुप्स में, प्रीमियम प्लस और एलिट में. फर्स्टली वी आर गोइंग टू टेल देम कि व्हेन दिस इज कमिंग, वो हम लगभग इंडिकेशन दे रहे हैं, और उनको पता है कि लगभग यहाँ पे क्रूड टर्न होगा, मार्केट्स टर्न होंगे. तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर है 9820861044. मेरे ख्याल से ये वीडियो मैंने सबसे बहुत ही क्लियर बात किया, दिल से भी बात किया, दिमाग से भी बात किया. इससे ज़्यादा मैं क्लियर आपको कुछ समझा नहीं सकता. कोई आपको इधर उधर देखने की और अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. रियल फैक्टर्स आपको बताया है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल को इफेक्ट होगा, मार्केट को इफेक्ट होगा. उसका लाभ जरूर उठाइएगा. क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट चेंज होगा, निफ्टी का जो मूवमेंट चेंज होगा, डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. एंड जहाँ तक वेरी वेरी शॉर्ट टर्म जो लग रहा है, जो पेन बढ़ेगा, अब दुख की तो बात है ना. अब पावर आउटेज अभी रिसेंटली आ गया, फिर खर्ग आइलैंड में अगर चल गए तो ईरान बोलता है मैं भी फिर रिटेलिएट करूंगा. अब ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द सबको आ जाए. अमेरिका भी चाहता है, दे ट्राइंग टू नेगोशिएट, जल्द से डील. बोलते हैं हम रेलेवेंट आदमियों से हम बातें कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ समझौता तो होगा. ऐसे ही तो बात करेंगे नहीं. ऐसा बात करके फ़ायदा भी क्या होगा? कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे, जल्द निकालेंगे तो बेटर. नहीं तो $4 का जो गैस प्राइस हो गया है वो 4.5 5, और मिड टर्म को इम्पैक्ट हो जाएगा. शायद सोचा ही नहीं होगा अमेरिका ने कि यहाँ तक बात बढ़ जाएगी. भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इसको निपट लें. एंड
कुछ सुरबुद्धि भी सबको आ जाए कि देखो अब टाइम हो गया है, अब इसको थोड़ा सा विश्राम दे दें। विश्राम का पीरियड अच्छा होगा, तब तक आप लोगों को अपना हौसला रखना होगा। जो लोगों के जो पोर्टफोलियोज हैं करोर्स में हैं, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, आपको उस वक्त थोड़ा सा शांति रखना होगा कुछ वक्त। और नए स्टॉक्स जो पिटे हुए हैं स्टॉक्स, लेकिन जिनमें एक अच्छा स्कोप है, हाँ, जो ये चेंज्ड वॉर एनवायरनमेंट विच विल बी गुड फॉर सम टाइप्स ऑफ स्टॉक्स दैट will do the best when the market turns. ठीक है? And Indian Nifty has been one of the biggest index which has been hit among the hardest, and the Indian rupee has also been hit very hard. So the Nifty recovery will also be quite good at that point of time. Till that time, please bear some more pain. Don't forget that, but ready for some better days ahead also. खुश रहिए, मस्त रहिए, बी काम, स्टे काम, एंड ईश्वर से प्रार्थना करिए कि सर्व सुखिनो भवन्तु, लेट देयर बी पीस ऑन अर्थ एंड पीस इन एवरीवन्स माइंड. गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर.